Assalamu alaikum, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne MTech। J'espère que tout va bien। आज हम देखेंगे फ्रेंच लैंग्वेज में टेंसेस को, प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को और फ्यूचर टेंस को। अच्छा, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को हम कहते क्या है फ्रेंच लैंग्वेज में? प्रेजेंट। और हमारे पास होता है एक प्रेजेंट, एक होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ठीक है, फिर पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस को हमारे पास क्या होता है फ्रेंच लैंग्वेज में? पासे रेसेंट, पासे कंपोजे और इम्परफेक्ट। फिर हम देखते हैं फ्यूचर टेंस, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में क्या है? फ्यूचर प्रोच, फ्यूचर सिंपल। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में जब हम बात करेंगे तो हम आज की बात कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास है फ्रेंच वर्ब्स। फ्रेंच वर्ब में देखें तो आपके पास वर्ब्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? रेगुलर या फिर इरेगुलर। ठीक है, जो रेगुलर वर्ब्स हैं वो वर्ब्स होते हैं जो कि जिनकी कॉन्जुगेशन किसी प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए की जाए। ठीक है, और इरेगुलर वो हैं जो कि किसी रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, उनको एज इट इज आपने याद करना होता है, जैसे एथ है, एबॉग है, आले है, इनकी कॉन्जुगेशन आपने एज इट इज याद करनी है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है, ये देखिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो है उसमें दो चीजें आप देख रहे हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट टेंस तो वो है जो हम आज की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक हमारे पास प्रेजेंट टेंस है जो कि इंग्लिश में हम इसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये काम अभी प्रोग्रेस में है, हो रहा है। उसको करने का तरीका क्या है? आप लिखते हैं एथ। ठीक है, एथ की कॉन्जुगेशन आपने लिखनी है, je suis, tu es, il, elle, on, et, फिर nous sommes, vous êtes। ठीक है, ये सारे जो हैं वो साथ में आपने एक वर्ड लिखना है entre deux। ठीक है, इसको हम डिटेल में भी आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस मैं आपको समराइज कर रही हूँ चीजों को। और साथ में हम ये वर्ब हम लिखेंगे। वर्ब की यूं समझ लें, फर्स्ट फॉर्म एज इट इज, जो भी फॉर्म है वर्ब की वो हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, वो आपके पास कहलाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि वो काम प्रोग्रेस में है, अभी हो रहा है। ठीक है, ये है आपके पास फ्रेंच में प्रेजेंट टेंस। ये अच्छा, अब हम देखते हैं पास्ट टेंस को। चलिए पहले हम फ्यूचर को देखते हैं, पास्ट को फिर डिटेल में देखते हैं। फ्यूचर भी आपको सिंपल सा है। एक फ्यूचर वो है जो कि प्रेजेंट के करीब हो रहा है, फ्यूचर होश इसको बोलते हैं, यानी कि करीब। ये प्रेजेंट है ना आपका, ठीक है, इसके करीब जो अभी होने वाला है, काम करने वाले हैं, वो कहलाता है आपके पास फ्यूचर होश। ठीक है, ये है आपके पास फ्यूचर होश। इसको लिखने का तरीका क्या है कि आपने नाउन प्रोनाउन जो भी आपने सेंटेंस स्टार्ट किया और साथ में आले, आले की कॉन्जुगेशन यूज होगी यहाँ पे। देखें, ये भी आपके पास इरेगुलर वर्ब है, आले आपने यूज करना है। यू के साथ क्या यूज होना है? यू के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर, प्लूरल, ये आपने देखना है। ठीक है, इसके लिए आपने आले की कॉन्जुगेशन मस्ट याद करनी है। उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, जो वर्ब है, ई आर है, वर्ब है, एंड हो रहा है ई आर के साथ, आई आर के साथ, आर ई के साथ, वो अपने एज इट इज यूज कर देना है वर्ब। ठीक है, अच्छा, यानी कि फ्यूचर पोज क्या है कि जब आप किसी को बता रहे हो कि ये मैं काम करने लगी हूँ, लगा हूँ, मैं जाने लगी हूँ, मैं खाना बनाने लगी हूँ, मैं पढ़ने लगी हूँ। ठीक है, ये वाली जो है चीज, ये हम कहलाती है फ्यूचर पोज में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप जब प्लानिंग कर रहे होते हैं, किसी भी चीज की प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो तब आपने यूज करना है फ्यूचर सिंपल। ठीक है, जो फ्यूचर सिंपल है आपके पास वो क्या है? उसके रूल हैं, इसीलिए ये इजी है। इसके रूल याद कर लें कि आपने फर्स्ट पर्सन के साथ किस तरह से यूज करना है, सेकंड पर्सन के साथ किस तरह यूज होना है, ये आपके पास एज इट इज चीजें, इनको एज इट इज आपने याद करना है। ठीक है, यानी कि आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, जब भी आप रिटर्न कोई चीज लिख रहे होंगे तो आपने, जब फ्यूचर की बात कर रहे होंगे रिटर्न में, तो आपने कोशिश करें फ्यूचर सिंपल यूज करें। ठीक है, और जब आपने डिस्कशन करनी है, बात कर रहे हो, तो आपके पास फ्यूचर की बात हो तो आपने मैक्सिमम टाइम फ्यूचर होश यूज करना है।
ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी। अच्छा, अब हमारे पास है पास्ट टेंस को देखते हैं। पास्ट टेंस क्या है आपके पास? ये पास्ट टेंस, तीन तरह के पास्ट टेंस है फ्रेंच में, पासे récent, पासे कंपोजे और imparfait। ये आ से मैं अब मेंशन कर दूं, आ से आपके पास आद तक, ये चीजें तो मस्त आनी चाहिए। बे आ का मतलब ये है कि आपको ये चीज आती होगी, इससे नेक्स्ट स्टेप पे आपने ग्रामर में जाना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है imparfait, सॉरी, सबसे पहले हम देखते हैं पासे récent, यानी सिर्फ नाम से पता चल रहा है रीसेंट पास्ट, जो अभी जस्ट अभी हुआ है, ठीक है, अभी खत्म हुआ है, यानी कि पास्ट में, यानी कि करीब, क्या आप सिर्फ करेंगे माजी करीब, ठीक है। तो पासे récent, अब इसको लिखना कैसे है, इसमें आपके पास क्या है, अब ये देखें, विने, ये जो आपके पास वर्ब है, इसकी अब आपने कॉन्जुगेशन याद करनी है, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड सिंगुलर और प्लूरल के साथ, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए भी, ठीक है। उसके बाद विनेर द, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आले के साथ था बिल्कुल वैसे ही, वर्ब की फर्स्ट में जो वर्ब की फॉर्म है, ई आ रहा है, आई आ रहा है, आ रही है, जो भी वर्ब है उसको एज इट इज आपने लिख देना है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा, यानी कि पासे रिसेंट को इस तरह समझ लें, जस्ट कंप्लीटेड, जस्ट फिनिश, ठीक है, इस तरह से पासे रिसेंट को समझें। अब दो चीजें हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो कंफ्यूज भी करती हैं अक्सर स्टूडेंट्स को, वो है imparfait और पासे कंपोजे। अच्छा, इसकी थोड़ी सी डिटेल को समझ लें, ये है क्या। देखिए, पासे कंपोजे जो है ना, इंग्लिश में अगर मैं करूं, पासे कंपोजे है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेंट, गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, ठीक है। वर्ब की इंग्लिश की बात कर रही हूँ, अगर इसको समझे तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है ना, वो है आपके पास फ्रेंच में पासे कंपोजे। imparfait क्या है, इसको मैं डिफरेंट से करके देखती हूँ, एक मिनट। imparfait क्या है, imparfait है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि उसको मैं सेंटेंस में बनाऊं कि मैं ये खाना बना रही थी, मैं पढ़ रही थी जो आ रहा है आपके पास, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है, वो फ्रेंच में imparfait है। अच्छा, इसको आपने कहा किस तरह से यूज करना होता है, जब भी देखें, whenever you talk about complete sequence or one time action took place on a specific occasion, तो वहां पे अपने यूज करना है पासे कंपोजे। देखिए, एक तो सीक्वेंशियल काम हो रहा है लेकिन एक टाइम पर, ठीक है, एक टाइम पर वो काम हो, मतलब क्यों समझ लें कि एक मोमेंट में वो काम हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। और imperfect क्या है आपके पास, इसको यूं समझे, इट्स अ सेट ऑफ सीन given background description and express past action that were repeated over time, यानी कि ये अगर इससे देखें ना, ये इसकी समझें, यहां से इस चीज को देखें जरा, कि रिपीटेड एक्शंस हैं ओवर अ टाइम पीरियड, ठीक है, और वो रही थी ना, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बचपन की आप कोई बात कर रहे हो, अपने बहुत यंग एज की आप बात कर रहे हो, ऐसे में काम करती थी, हम जहाँ जाया करते थे, ठीक है, इस ये तब आपका यूज होगा imparfait, पास्ट की बात है। ये पासे कंपोजे जो है, ये रीसेंट समझ लें कि इतना टाइम पीरियड नहीं गुजरा, लेकिन जैसा मैं कहूँ कि जब मैं मैट्रिक के बाद मैं अपनी नानी के घर रहने गई थी, ठीक है, एक टाइम में, या फिर मैं 18 साल की उम्र में मैं अमेरिका गई, ठीक है, तो वो एक इंस्टेंस है, एक टाइम, एक काम है जो एक इंस्टेंस में स्टार्ट होके खत्म हो गया। imperfect है पास्ट कॉन्टिन्यूस है, यहां से समझ लें, ठीक है।
जब भी आपने अपने वेकेशंस की, जब भी अपनी फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं या फिर इस तरह से जो अपने वेकेशंस की बात करनी है ना, पास्ट की बात करनी है, तो वो आपने स्टार्ट, उसमें आपके पास पासिव कंपोजे भी यूज होगा और आम परफेक्ट भी यूज हो रहा होगा। ठीक है, इसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको मजीद क्लियर होता जाएगा। लेकिन इसकी थीम को समझें कि पासिव कंपोजे का मतलब क्या है और ये आम परफेक्ट है क्या। ठीक है, तो आपके लिए यूज करना आसान हो जाएगा। चलें, होप्स। अच्छा, और अम्परफेक्ट को यूज करना फ्रेंच में इसलिए भी आसान है कि ये देखें, यहाँ पे उसने बड़े सिंपल से उसने कॉन्जुगेशन के रूल्स हैं, वो आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, उसको आगे डिटेल में मैंने कर दी, अभी तो बहुत छोटा है तो आगे डिटेल में कर दिए। अभी इस पिक्चर का सिर्फ मकसद ये था कि आपको टेंसेस की क्लियर हो जाए कि टेंसेस हैं क्या, प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या होता है, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर फोर्स क्या है, कब कहाँ पर यूज करना है, पास्ट टेंस क्या है, पास्ट से कंपोजे आम परफे कहाँ यूज होने हैं क्योंकि ये ज्यादा यूज होते हैं, पास्ट से रीसॉन्ग ये क्या है। ठीक है, चलें आगे हम चलते हैं। सबसे पहले है आपके पास प्रेजेंट टेंस। ये देखिए, प्रेजेंट टेंस जो है यहाँ पे जो बताया मैंने, ये इरेगुलर वर्ब्स को बता दिया है। थोड़े से इरेगुलर वर्ब जितने इसमें आ सकते थे मैंने कोशिश किया लिख दूं। अब इम्पोर्टेंट आपके पास हैं ये, इन सबको तो याद करना ही करना है, इनको एज इट इज याद करें, ये बहुत यूज होते हैं। और भी इसमें हैं उनको भी याद करें, फेर है, बुआग है, मेत्र है, ठीक है, वुलवाग है, बहुत यूज होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स में सबसे पहले हम देखते हैं ई आर, वो वर्ब जो एंड होते हैं ई आर के साथ, क्योंकि रेगुलर वर्ब्स में कौन कौन से आते हैं, ई आर है, आर ई है, आई आर है। ठीक है, जो ई आर वो वर्ब जो एंड होते हैं एर के साथ। ठीक है, वो आपको थोड़े से मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या चीज है, समझने की चीज ये है कि आपके पास इसके रूल क्या हैं, ये आपने करने हैं तैयार। ये आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ई आर वर्ब्स के आपने कॉन्जुगेशन कैसे करनी है, ये आपके रूल्स हैं। ठीक है, ये एग्जांपल के साथ बता दी मैंने। शांति फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल ये शांति की, तो टू सिंग। ठीक है, ज के साथ ई आर आपने हटा के जस्ट ई रहने देना है। ठीक है, फिर ट्यू के साथ क्या करना है, इल के साथ क्या है, वू के साथ जेड है, नू के साथ ओ एन एस है, इल के साथ ओ एन टे है। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखनी है, इनको आपने याद करना है, ये रूल्स हैं, ये आपके लिए आसानी कर देते हैं। मैक्सिमम वर्ब्स के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपने उसको यूज कैसे करना है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आर ई। अब आप ये देखें, वो वर्ब जो कि एंड होते हैं आर ई के साथ, के साथ। ठीक है, ये थोड़ी सी एग्जांपल यहाँ पे लिख दी हैं। और अभी भी यहाँ पर अहम चीज इस पूरी इसमें स्लाइड में क्या है, ये ठीक है कि वर्ब को आपने क्या करना है, जैसा फॉर एग्जांपल रॉन्त्र है, तो आपने क्या करना है, मिटा के आपने क्या करना है, एस लगा देना है जो के साथ। टू के साथ भी आपने इसी तरह करना है। इल एल ओ आएगा यहाँ पे, इल। ठीक है, यहाँ पे इल एल ओ। ठीक है, सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए होगा, तो वो उसमें आपने एफ को क्रॉस कर देना है, हटा देना है और जस्ट वही वर्ब रहने देना है। फिर इसी तरह वू के साथ जेड करना है, नू के साथ ओ एन एस करना है, इल्स और एल यानी कि दे जो है, इल और एल एन दे कर देना है। ठीक है, ये चीजें मैंने डिटेल में करवा दी हुई हैं पहले भी, मैं जस्ट उसको समराइज करी यहाँ पे। अच्छा, वो वर्ब की टर्मिने अविक ई एख। ठीक है, उसमें क्या है आपके पास, इसमें भी आपने चीज याद रखने की क्या है कि आपके पास फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लग रहा है, ये चीज।
ठीक है। जिस तरह आपके पास है शौजीर, शौजीर ई एर है, उसको हटा दिया, ठीक है, तो आपने ई एस ऐड कर दिया, मजीद ई एस है, ई एस मजीद में ऐड कर दिया। चू के साथ इस तरह से, इल के साथ ई तेल यूज कर दिया, वू के साथ ई एस एस यू जेड कर दिया, नू के साथ आपने ई एस एस ओ एन एस कर दिया, इल्स और एल के साथ यानी कि प्लूरल थर्ड पर्सन के साथ आपने ई एस एस यू एन टी कर दिया, एल एस, इल एल ओ। अच्छा, अब ये प्रोग्रेसिव, ठीक है। प्रोग्रेसिव मैंने आपको बताया था कि एथ, ठीक है, एथ की कॉन्जुगेशन आपने याद करनी है, ये मैंने यहाँ पे इधर लिख भी दी है। एथ की कॉन्जुगेशन आपने याद करनी है। Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont, ठीक है, ये दे जो होता है। एथ की कॉन्जुगेशन आपने अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन यूज करनी है। आ, थ्रॉन, दो यूज करना है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा एग्जांपल यहाँ पे देख लें, je suis en train de regarder un film, en train de ये शो कर रहा है कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब ये कॉन्टिन्यूस टेंस है और ये क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है और वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। जो रिगार्ड दे वर्ब एक्चुअल फॉर्म क्या है रिगार्ड दे की, यही है रिगार्ड दे, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कौन सा है, असल में इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अगर आप सुई की जगह इधर पास्ट लगा देंगी इसका, ठीक है, तो j'étais en train de regarder un film, तो क्या बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा, ठीक है। ils sont en train de préparer le dîner, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये कॉन्जुगेशन हो गई इसकी एथ की, क्योंकि ये प्लूरल है ये वाला, ठीक है। सो en train de préparer le dîner, ठीक है। फिर vous êtes, वो जो भी आप प्रोनाउन था être, इसके साथ हमने यूज किया en train de travailler, फर्स्ट फॉर्म आ गई वर्ब की, सो un projet important। अच्छा, ये प्रोग्रेसिव, ये प्रेजेंट टेंस हो गया आपका पास। अच्छा, इधर प्रेजेंट टेंस की एक एग्जांपल सी कर दी है, ये एग्जांपल को देखें, इसमें प्रेजेंट टेंस और प्रोग्रेसिव है। ये पास्ट टेंस पे अब हम आते हैं। पास्ट टेंस सबसे पहले हम देखते हैं पासे रेसों को। पासे रेसों में क्या होता है कि आपने विनियर द और इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि आपने वर्ब की जो एक्चुअल फॉर्म है वो आपने लिखनी है और आपने यहाँ पे याद करने की चीज क्या है, इस वर्ब की कॉन्जुगेशन। इसीलिए कहते हैं कुछ इरेगुलर वर्ब्स की आप कॉन्जुगेशन को याद कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लें, मैरी विने दो तखमीने, मेरी, अब इसमें ना एक चीज याद रखें कि ये किस तरह से यूज होता है, जब भी कोई बात हम कह रहे हो ना, जस्ट फिनिश, अभी काम किया, यानी कि अभी एग्जामा देकर मैं आई हूँ, तो आपने जो देकर आई हो ना एग्जामा, उसमें यूज करना है विने दो, ठीक है, और कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन यूज करना है, नाउन प्रोनाउन, ठीक है। अब मैरी था तो इल एल ओम वाला आपने जो है उसका क्या होता है, विने, ये de terminer son dernier examen avec succès, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है, मारी venait de terminer son dernier examen avec succès, ठीक है। तो क्या है, मैरी है जस्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड हर लास्ट एग्जाम, ठीक है, एग्जाम। तो यहाँ पे क्या है जस्ट फिनिश्ड की बात आई है, तो आपने क्या यूज किया, पासे रेसों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट टेंस में इंपॉर्टेंट है ये पासे कंपोजे। पासे कंपोजे हम किस तरह से बनाते हैं ये चीज देख लें। सबसे पहले चीज है ना आपके पास वो एथ है, ठीक है।
एथ की कॉन्जुगेशन आपने याद करनी है। सबसे पहली चीज आपने क्या याद करनी है? अवॉर की और एथ की कॉन्जुगेशन आपने याद करनी है। ये याद करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने एथ की जो वर्ब होते हैं, जो फिजिकल आपके एक्शंस होते हैं, ठीक है, वहां जितने वो वाले वर्ब्स हैं उनको आपने याद कर लें कि आपने एथ के साथ यूज करने पासे कंपोजे में, ठीक है। अब उनकी कौन सी फॉर्म यूज होनी है? वो आपकी यूज होनी है ये वाली पास्ट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं। ये देखें, अगर ur, वो वर्ब जो ur के साथ टर्मिनेट हो रहे हैं उसको आपने रिप्लेस कर देना है ए के साथ, ठीक है, ए। फिर er जो है वो टर्मिनेट हो रहा है किसके साथ? रिप्लेस हो रहा है अविक ई, ठीक है। जो है वो रिप्लेस हो रहा है अविक उ, ठीक है। यहाँ पे वो वर्ब्स भी देख लें और उसको चेंज कैसे करना है वो चीज भी देख लें। अब इसमें एक और चीज भी है कि सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, और एक और चीज मेस्कुला है तो उसको मेस्कुलन है तो उसको एज इट इज यूज करें, फेमिनन है तो उसको एक और ई यूज कर लें, और प्लूरल है अगर तो उसको विक एस के साथ यूज करें, ठीक है। मेस्कुला है और वो प्लूरल है तो उसके साथ एक एस ऐड कर देंगे, ठीक है। इसकी बात कर रही हूँ, जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो आपने एस करना है, जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो के साथ आपने एस यूज कर देना है, ठीक है। ये है। अच्छा, और अवाह को एज इट इज बाकी जितने बाकी इसके अलावा जितने भी आपके पास होंगे ना वर्ब, वो अवाह के साथ यूज होंगे पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में, और ये चीजें आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आराम से सुकून से बैठ के देखें और उसको प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगी उतनी आपकी रवानी आएगी सेंटेंस बनाने में, पासे कंपोजे में। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास आम पाफे। आम पाफे क्या है आपके पास? अच्छा, आम पाफे जो है बहुत इजी इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि आपके पास वर्ब आपको पता है कि किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। कि एच की कॉन्जुगेशन अगर हम अनपरफे में देखें तो देखिए यही यूज होना है। आ ई एस फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए आ ई एस ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आ ई ते है, नू के लिए ई ओ एन एस है। इसको एज इट इज याद कर लें इस चीज को। आ ई एस फर्स्ट पर्सन के साथ, फिर आ ई एस सेकेंड पर्सन सिंगुलर के साथ, फिर आ ई एस थर्ड आ ई ते सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, फिर आपके पास क्या है? प्लूरल की चीजें हैं, तो वो आपके पास क्या है? ई ओ एन एस, नो के लिए, वो के लिए, जेड। और इम्पोर्टेंट चीज है, इसको नहीं बोलना, आ आता है इधर पहले प्लूरल के लिए थर्ड पर्सन, आ ई एन ते। एग्जाम्पल में मैंने बता दिया इसकी, एक वो भी पढ़ लें आप। अच्छा, इजी है। अच्छा, मैं एग्जाम्पल जो है ये देखिए यहाँ पे, ये थे आन दू गुते, ये थे, ये देखें ये जो आपके इते है ना, आई वॉज आन दू के कर रही थी, ठीक है। गुते यानी कि मैं खा रही थी। कौन दिल को आप पैरों के से पोजे अब पोजे जो है यहाँ पे क्या है? पासे कंपोजे है, सुर बालकों। तो ये आप इसमें ये देखते जाएं कि पासे कंपोजे किस तरह है, ठीक है। ये देखें पासे कंपोजे ये है, ये भी पासे कंपोजे यूज हो रहा है, और ये क्या है आपके पास? आमपाफे है और आत खान दू गुते। गुते देखें आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, गुते की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है। आत खान दू क्या है? कॉन्टिन्यू प्रोग्रेसिव हो रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं है, ये आपके पास पास्ट में बात आ गई है, ठीक है।
अच्छा, फ्यूचर टेंस देख लें। फ्यूचर टेंस के भी बहुत सिंपल है। इट्स फ्यूचर सैम्पल को अगर आप देखें तो उसके भी रूल्स हैं, ये आपने रूल्स कर लेने हैं याद। वर्ब को एज इट इज लिखकर एंड में, बस इसमें अहम चीज ये क्या है कि आपके वर्ब को एज इट इज लिखना है और उसके आगे आपने आ ई यूज करने, आ एस यूज कर लें। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए जस्ट आपने आ यूज करना है। फिर आपके पास नु, वू और इल प्लूरल थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज करना है वो आप इजी है, ओ एन एस है, उजेड है, ओ एन है, है। ठीक है, ये चीजें मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ पहले और यहाँ पे एग्जांपल भी कर दी। दुमा जब लास्ट को देख लेते हैं, लास्ट में है हमारे पास फ्यूचर प्रोश, बहुत इजी है ये। देखिए आले, फ्यूचर प्रोश जो है आले प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी यूज होनी है, ठीक है, लेकिन आले की आपने कॉन्जुगेशन याद करनी है। क्रिस्टिन व पख्ती, देखिए पख्ती आपके पास वर्ब की वो एज इट इज फॉर्म आ रही है और वाद क्या है, ये थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर के लिए है। Christine va partir dans 2 secondes. Elle va aller au supermarché. Elle va aller. देखिए elle va aller कि वो सुपरमार्शे जा रही है। मेरा ख्याल है यहाँ चीजें आपको समझ आ गई होंगी, स्पेशली इस डायग्राम की आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब तक के लिए इतना ही। अव्वा हमें ज़मी, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।